साल 2007 सैन फ्रांसिस्को का एक खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम। एक शख्स स्टेज पर आता है, अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकालता है और पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल देता है। उस डिवाइस का नाम था आईफोन और उस शख्स का नाम था स्टीव जॉब्स। हम सब ने उनकी कामयाबी की कहानियां सुनी हैं। इंटरनेट पर उनके कोट्स भरे पड़े हैं। लोग उन्हें एक मसीहा, एक जीनियस और एक आइडल की तरह देखते हैं। लेकिन आज रात हम उस चमकती हुई एप्पल कंपनी की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो इस अपार सफलता के पीछे छुपा हुआ था। क्योंकि इतिहास गवाह है, एब्सोल्यूट ग्रेटनेस कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। उसकी एक कीमत होती है, एक बहुत ही डरावनी और भारी कीमत, जो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपके रिश्तों, आपकी मानसिक शांति और आपकी इंसानियत से चुकाई जाती है। स्टीव जॉब्स ने जिस परफेक्शन की बदौलत दुनिया को बदला, क्या वो उनके खुद के जीवन के लिए एक वरदान था या एक अभिशाप? आइए आज रात सफलता के इस अंधेरे कोने को करीब से देखते हैं। स्टीव जॉब्स के लिए अच्छा काम जैसी कोई चीज वजूद ही नहीं रखती थी। उनके लिए या तो कोई चीज परफेक्ट थी या फिर पूरी तरह से कचरा। जब पहला आईपॉड बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियर्स ने उसे स्टीव को दिखाया। स्टीव ने उसे हाथ में लिया, कुछ देर देखा और पास पड़े पानी के एक टैंक में डाल दिया। आईपॉड नीचे गिरा और उसमें से हवा के कुछ बुलबुले बाहर निकले। स्टीव ने इंजीनियर्स की तरफ देखा और कहा, देखो, इसमें अभी भी हवा के बुलबुले निकल रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर खाली जगह है, इसे और छोटा करो। दुनिया के लिए यह कहानी एक मोटिवेशन हो सकती है। लेकिन जरा उन इंजीनियर्स के बारे में सोचिए जो हफ्तों से सोए नहीं थे, जिनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और जो हर रोज इस डर में जीते थे कि कब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या सबके सामने जलील किया जाएगा। स्टीव अपने सहकर्मियों पर चिल्लाते थे, उन्हें सरेआम गालियां देते थे। उनके भीतर दूसरों के प्रति सहानुभूति का एक बड़ा हिस्सा जैसे गायब हो चुका था। इस जुनून की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी कीमत चुकाई उनके अपने परिवार ने। जब स्टीव केवल 23 साल के थे तब उनकी पहली बेटी लिसा का जन्म हुआ। लेकिन स्टीव ने सालों तक यह मानने से ही इनकार कर दिया कि वो उनकी बेटी है। उन्होंने कोर्ट में यहाँ तक हल्फनामा दे दिया कि वो पिता बन ही नहीं सकते। जिस वक्त वो अपनी कंपनी से दुनिया को एक खूबसूरत कल का सपना दिखा रहे थे, उसी वक्त उनकी अपनी बेटी और उसकी माँ बहुत तंगहाली में गुजारा कर रही थी। बाद में उन्होंने लीसा को अपनाया जरूर, लेकिन उनके बायोग्राफर वाल्टर आइजैक्सन लिखते हैं कि स्टीव अपने बच्चों के साथ भी महीनों तक क्रूरता की हद तक अजनबी बन जाते थे। वो कमरे में होते हुए भी वहां नहीं होते थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चौबीसों घंटे घूमती थी, एप्पल। मनोविज्ञान में एक टर्म है, रियलिटी डिस्टोर्शन फील्ड। स्टीव के पास एक ऐसी अजीब ताकत थी कि वो अपने आसपास के लोगों को झूठ को भी सच मानने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन इस चक्रव्यूह का नुकसान यह हुआ कि वो खुद भी अपनी बनाई काल्पनिक दुनिया के कैदी बन गए। यहाँ तक कि जब उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हुई तो उन्होंने आधुनिक चिकित्सा को मानने से इनकार कर दिया और 9 महीनों तक सिर्फ फूलों के जूस और वैकल्पिक इलाज के भरोसे रहे। जब तक उन्हें हकीकत समझ आई, बहुत देर हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स की इस कहानी को आज रात आपके सामने रखने का मकसद उन्हें विलेन बनाना नहीं है। उन्होंने जो किया उसके लिए दुनिया हमेशा उनकी कर्जदार रहेगी। लेकिन यह कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज की हमारी पीढ़ी जो हर वक्त हासिल करने में लगी है, जो दिन रात एक करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहती है, क्या उसने कभी इस सफलता के प्राइस टैग को देखा है? हम अक्सर सोचते हैं कि जिस दिन मुझे वो मुकाम मिल जाएगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या वो मुकाम वाकई इस लायक है कि उसके लिए आप अपनी मानसिक शांति खो दें, अपने बच्चों का बचपन मिस कर दें, अपने पार्टनर को अकेला छोड़ दें और खुद को एक अकेले, कड़वे और चिड़चिड़े इंसान में बदल दें? स्टीव जॉब्स ने मरने से पहले अपने बायोग्राफर से कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें समझें, क्योंकि वो उनके लिए कभी उपलब्ध नहीं रह पाए। एक ऐसा इंसान जिसके एक कीबोर्ड दबाने से अरबों डॉलर हिल जाते थे, वो अपने आखिरी दिनों में इस बात के लिए तरस रहा था कि उसके बच्चे उसे जान सके। दुनिया को बदलने के चक्कर में खुद को और अपने चाहने वालों को मत खो देना। महान होना खूबसूरत है, लेकिन एक शांत
और प्यार से भरा हुआ आम इंसान होना शायद उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। तय आपको करना है कि आपकी दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी। आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने आईफ़ोन या स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन को बंद कीजिए और अपने पास सो रहे इंसानों के चेहरों को देखिए। वही आपकी असली वसीयत है। आज रात के लिए इतना ही। आराम से सोइए। गुड नाइट। थैंक यू।